हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपका एडवांस अकाउंट्स का एग्जाम अच्छा गया होगा। एनीवेज, लाइक ऑल अदर पेपर्स, अभी आपने पेपर का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, कंप्लीटली उसे इग्नोर करना है। नए फ्रेम ऑफ माइंड से ऑडिटिंग का प्रिपरेशन करना है, वो आपको सोचना है। सी, फॉर्चुनेटली इन दिस एग्जाम यू हैव 2 days ऑफ प्रिपरेशन। आई नो देर इज दिवाली जैसा त्योहार इन बिटवीन, बट यू नो इट रियली वेल दैट एग्जाम के लिए आपका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत टाइम अगर लगे तो फैमिली के लिए डिवोट कीजिएगा, बट आपका मेजर फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल प्लान ऑफ एक्शन देता हूं। आज, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो आपने कैसे ऑडिटिंग का प्रिपरेशन करना है। टुडे हैव लिटिल बिट ऑफ स्नैक्स और मे बी अ लाइट डिनर। उसके बाद में आपने सीधा कुछ चैप्टर्स को शुरू करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट विथ कंपनी ऑडिट चैप्टर। इजी है, ऑलरेडी आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने ग्रुप 1 लॉ के दौरान पढ़ाई किया होगा उसका आइडियली, तो चैप्टर बहुत फास्ट मूव करेगा जल्दी जल्दी ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में, बिकॉज सिलेबस वास्ट है। चैलेंज ये होता है यू शुड नॉट गेट स्टक इन एनी चैप्टर। स्टार्ट विद कंपनी ऑडिट, डिटेल में सेक्शन 138 से 148 हर सबसेक्शन को अच्छे से पढ़ें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने अभी तक मार्क किए होंगे उनको ढंग से प्रिपेयर करें। वंस योर कंपनी ऑडिट पार्ट इज डन, मूव टू कारो 2020। कारो के अंदर एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट पढ़ो, किस किस कंपनी के रिगार्डिंग ऑडिटर को कारो इंक्लूड करना जरूरी है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कारो के रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट में कहां दिया है, फिर इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जो है कारो के, लाइक क्लॉज नंबर 1, 2, 3 हो गया, फिर आपका क्लॉज नंबर 6, 7 हो गया। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं वो मैंने लिस्ट आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अटैच किया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय चैप्टर कॉन्सेप्ट्स क्या है वो आप रेफर कर सकते हैं। तो आपने कारो 2020 का प्रिपरेशन करना चाहिए। Let's say you're done with company audit, you're done with Caro 2020. उसके बाद में आज before sleeping, I would say do little bit miscellaneous topics from chapter 1 and chapter 4. चैप्टर 1 एंड 4 में जो स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट है उसे अभी स्किप कर दो, उसे कल फ्रेश माइंड से शुरुआत करना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या है, बेनिफिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, चैप्टर 1 से हो गया। इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या है, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, योर ऑब्जेक्टिव्स जो कंट्रोल्स इनके लिए लगाए जाते हैं। बेसिक जो चैप्टर 1 एंड 4 का कंटेंट है, मिसलिनियस टॉपिक्स, वो आप गो थ्रू कर लीजिए। एंड आज के लिए ये सफिशिएंट रहेगा। यू हैड अ एग्जाम डे टुडे, टुमारो फ्रेश माइंड के साथ में, दैट इज ऑन 11th of November, दिस शुड बी योर एसेज वाला डे। एसेज के अंदर मैं आपको एक सीक्वेंस रेकमेंड करता हूं। शुरुआत करो ऑडिट रिपोर्ट वाले स्टैंडर्ड्स, दैट इज 700 सीरीज के साथ में। उसके बाद में मूव टुवर्ड्स 300 सीरीज, दैट इज ऑडिट प्लानिंग। ज्यादा फोकस 300 एंड 315 के ऊपर करना। 320 थोड़ा बहुत पढ़ करके छोड़ सकते हो, इतना स्ट्रेस देने का जरूरत नहीं है। आफ्टर 700 एंड 300 यू जंप टू 200 सीरीज। जो इंपॉर्टेंट है, इंगेजमेंट टर्म्स वाला पार्ट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल वाला SA 220 वाला पार्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। इधर अच्छे से डिटेल में पढ़ो। सीक्वेंस 700 पहले खत्म करो, फिर 300 पे जाओ, फिर 200 पे जाओ, एंड लास्ट में योर एंटायर डे शुड बी डिवोटेड टू 500 सीरीज। 500 सीरीज में ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया, 530 सैम्पलिंग वाला पार्ट हो गया। ये स्टैंडर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है। आपको मालूम है 3 स्टैंडर्ड्स 240, 520, 530 पे डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं। ICAI नॉर्मली उन चैप्टर्स से एक एक क्वेश्चन पूछता है। उन स्टैंडर्ड्स को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मतलब आज ऑन 11th, दैट इज टुमारो, आपका पूरा फोकस स्टैंडर्ड्स पे होना चाहिए। स्टैंडर्ड्स पढ़ते वक्त अगर आप कहीं भी लग रहा है यू गेटिंग स्टक, अब वापस से मेरे शीट को रेफर करो। शीट का रेफरेंस तब रेलेवेंट है जब आपको फीलिंग आ रहा है यू आर फीलिंग स्टक। अदरवाइज 2.5 day is a good time to cover the entire syllabus in detail. MCQ करेक्ट इनकरेक्ट के लिए सब कुछ डिटेल में कवर करना चाहिए, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब सर बात आता है 12th नवंबर, व्हाट शुड वी डू ऑन 12th of November? ऑब्वियसली आई नो इट्स अ दिवाली डे, थोड़ा बहुत टाइम आपको फैमिली के साथ डिवोट करना पड़ेगा, बट रिमेंबर मैंने जानबूझ के 12 नवंबर के लिए मिसलिनियस चैप्टर्स रखे हैं, क्योंकि उनको जितना लास्ट में पढ़ोगे उतना प्रोबेबिलिटी है बच्चों कि आपको एग्जाम के डे तक याद रहेंगे। इसीलिए 12th के लिए सिंपल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 6, दैट इज ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। सिंपल सा चैप्टर है, गिने चुने कुछ क्वेश्चंस है जो रिपीट होते हैं, बराबर से उनको पढ़ो। देन गो टू चैप्टर नंबर 9, दैट इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां पर बैलेंस शीट, P&L, शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर लिस्ट में कवर करके दिया है। हर दिन लेक्चर्स के अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करवाई है। स्टिक टू योर बेसिक्स, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। दैट इज चैप्टर नंबर 9। इसके बाद में मूव करो चैप्टर नंबर 13 पे,
ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस एंटिटीज, इसमें मे भी शुरुआत करो गवर्नमेंट ऑडिट के साथ में, स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, जल्दी कवर होगा। देन गो टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, फटाफट कवर हो जाएगा, स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप पढ़ा वहां से निकाल सकते हो। देन मूव टू द लास्ट पार्ट, योर ऑडिट ऑफ होटल्स, क्लब्स एंड ऑल। इसमें आपने अभी तक इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करके रखी होगी, उन्हें अच्छे से गो थ्रू कीजिए। ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी हो गया, ऑडिट ऑफ एलएलपी हो गया, थोड़ा वहां पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, वहां पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। Once you are done with chapter 13, in the end move towards your bank audit. Chapter 12 में थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, पूरे चैप्टर का मैक्सिमम वेटेज 5 to 6 मार्क्स है। अगर आप थोड़ा सा बैंकिंग के रिगार्डिंग एडवांस अकाउंट्स में पढ़ाई कर चुके हो, एनपीए के प्रोविजनिंग एंड ऑल, तो आपको वो बहुत काम में आएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर बस ऑडिट ऑफ रेवेन्यू वाला पार्ट, ऑडिट ऑफ एडवांसेस वाला पार्ट, ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस वाला पार्ट, वहाँ ज़्यादा फोकस कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। अब बच्चों, ये प्रिपरेशन होने के बाद में लास्ट डे ऑन द डे ऑफ एग्जाम, कारो के क्लॉजेस को रिवाइज करना, वहां पे क्लॉज नंबर याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपनी ऑडिट के सेक्शंस को रिवाइज करना, एसेज में इंपॉर्टेंट योर 240, 520, 530 को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सब चीजों पे थोड़ा लास्ट मिनट फोकस कीजिएगा। आखिरी दीज 2 days डू नॉट ट्राई टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज आप आखिरी 2 दिन में प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे, लेट्स से किसी वजह से डीमोटिवेट हो जाओगे, तो एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। प्लीज डू नॉट डू दैट। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ने पे फोकस करो, दैट इज गोइंग टू बी मोर यूजफुल टू यू। अच्छा, ये टिप्स मैं हमेशा बोलते आया हूं जब पेपर आता है, रीडिंग टाइम में डू नॉट यूज रीडिंग टाइम फॉर एमसीक्यू, डू नॉट रीड करेक्ट इनकरेक्ट। आई ऑलवेज रिकमेंड, आप जो बचा हुआ 56 मार्क का पेपर है, मतलब 30 मार्क का एमसीक्यू हो गया, 14 मार्क का करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, इनको छोड़ के जो बचा 56 मार्क का पेपर है, वो क्वेश्चंस को पढ़ो, उसमें स्ट्रेटेजाइज करो कौन सा एक क्वेश्चन आप स्किप करने वाले हो, उसका सीक्वेंस क्या रहने वाला है। फिर जब आप पेपर लिखना शुरू करते हैं, अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, तब शुरुआत आप एमसीक्यू एंड करेक्ट इनकरेक्ट से कीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पहला 1 आवर अलोकेट कीजिए एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट को, उसमें से जो आपको नहीं भी आता है उसको ऑप्शन मत छोड़िएगा, इसी फर्स्ट आवर के अंदर कंप्लीट कर दीजिएगा। बिकॉज हो सकता है इन लास्ट 2 आवर्स जब आप बचे हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, शायद आप जल्दबाजी में पेपर कंप्लीट करने के लिए जाएंगे एंड इन दी एंड अगर टाइम नहीं बचा तो कुछ एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट स्किप हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट 1 आवर के प्रोसेस के अंदर ही उससे कंप्लीट कर ले। अगर आप लॉजिकली फॉलो करते हैं, आई थिंक यू हैव मोर देन सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर। थोड़ा सा फेस्टिव मूड आपका मे बी नर्वसनेस या किल हो सकता है, दैट इज ओके। आई एम श्योर ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको किसी भी स्टैंडर्ड्स में लेट्स से कोई चीज़ रिवाइज करने में मुश्किल हो रहा है, रिवीजन लेक्चर्स का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट के जो टॉपिक्स की जो लिस्ट है उसका पीडीएफ भी यहाँ देखने को मिलेगा। हर चीज़ आपको असिस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी है। करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चन का कंपाइलेशन भी आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे दे दूंगा। आपको ये सब जो मटेरियल लगने वाला है वो सब एक जगह पे मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस। ये टाइम एक्चुअली आपने ये सब चीज़ें करने के बजाय खुद के सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। ये उनके लिए है जिनको थोड़ा स्टक फील होता है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू लीव एनी चैप्टर एज इट इज। हर चैप्टर में से मेजर पार्ट डेफिनेटली कवर करने का ट्राई कीजिए। फाइनल ऑडिट का पेपर आया था कुछ दिन पहले, उन्होंने वापस से सेक्शन वाइज वेटेज के हिसाब से हर चैप्टर को कवर करने का ट्राई किया है। इस बार भी शायद वही अप्रोच रहेगा। होपफुली आपके लिए काम में आएगा ये चीज। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर यू गाइज विल डू वेल। आफ्टर योर ऑडिट पेपर I'll see you once again in a short video for strategy for EIS and SM. I hope आपके लिए beneficial है guys. All the very best. Thank you.